अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो आपने रफली गाजरों को काट लेना है, साफ़ करके छिलके उतार के अच्छी तरह पहले धो लें। तो इसको चॉपर में डाल के हम करेंगे चॉप, और ये बिल्कुल उसी तरह की हो जाएंगी जैसे ये कद्दूकश होती हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। और मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ ये आसान सी रेसिपी, ताकि आप लोगों के बाजू ना थकें। तो इसको कर लिया मैंने चॉप। आप निकाल लूँगी मैं कढ़ाई में, क्योंकि मैंने इसको इसी कढ़ाई में पकाना है। तो ये सारी गाजरें जो हैं मैंने 2 किलो लेकर धो के इनको साफ़ करके रफली काट लिया था। तो जो बाकी गाजरें हैं इन्हें भी 1 बाय 1 करके हम इसमें चॉप कर लेंगे। और सारी गाजरें हो चुकी हैं अब चॉप। तो मैं कढ़ाई को रख दूंगी चूल्हे के ऊपर और फ्लेम कर दिया मैंने ऑन। अब इसको स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए मैं कर लूँगी कुक। बीच बीच में आपने स्पैचुलर से इसकी साइड को चेंज करते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाएं। तो बहुत ही अच्छी से ये हमारी जो गाजरें हैं गल रही हैं। साथ ही 5-6 इलायची तोड़ के मैं इसमें शामिल कर दूंगी खुशबू के लिए, ताकि खुशबू भी बहुत अच्छी इसमें से आती रहे। और ये सर्दियों की स्पेशल डिश है, और मौसम की हर चीज़ को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। खुद भी खाइए और बच्चों को भी बना कर दिया करें। और ये बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा बनकर होता है तैयार। तो ये हमारी जो गाजरें हैं कद्दूकश की हुई, चॉप की हुई, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी एक छोटी प्याली देसी घी। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो भी आप घर में कुकिंग ऑयल या फिर डालडा घी यूज़ करते हैं वो कर लें। और गाजर का हलवा बनाएं ज़रूर। अगर देसी घी नहीं तो इसको स्किप कर दें। और गाजरों की बुनाई का टाइम आ गया है। अब हमने 5 से 6 मिनट करनी है इसकी बुनाई। और ये कोई गोश्त वगैरह है तो नहीं कि जिसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। उनकी ज़्यादा बुनाई करनी पड़ती है गोश्त की, मीट की, ख़ास तौर पे मटन की। तो गाजरों में से उस तरह की कोई स्मेल नहीं आती। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अदरवाइज़ थोड़ी ही डालें। कोशिश किया करें कि मीठा कम खाया करें। और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसका पानी भी हमने कर लेना है ड्राई। कल हमारे घर मेहमान आए थे तो हमने मंगवाई थी बर्फ़ी, और बर्फ़ी हमारी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गाजर के हलवे में शामिल कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि इसमें खोया ही हम डालें। तो आप मेक श्योर कर लें पहले कि बर्फ़ी जो है ख़ास दूध से बनी हुई है, इसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं। तो बर्फ़ी को मैंने शामिल कर दिया और वो मिक्स हो गई, मेल्ट हो गई इसमें जाके। मैंने इसकी बुनाई कर ली और थोड़ी देर के लिए। और इसमें तकरीबन जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है, और हलवे की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। आज मैंने चॉपर में गाजरें चॉप की और मेरे बाजू बिल्कुल भी नहीं थके। बहुत ही इजी सा ये वाला तरीका है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और फीडबैक भी दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कुकिंग आप लोगों को पसंद आ रही है या कि नहीं। तो हमारा जो हलवा है वो बहुत अच्छी तरह से डन हो चुका है, और मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। आप इसको किसी भी अच्छी सी प्लेट में डिश आउट करिए और अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर लिया करें। गाजर का हलवा जो मैंने तैयार किया है ये तकरीबन 35 से 40 मिनट में कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। ये वाली यूनिक सी रेसिपी हमारी कंप्लीट है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? तो काकी को रखिए दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।